गुड इवनिंग क्लास 12 कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करेंगे, जो कि एक आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें हमें कोड दिया गया है, हमें उसका आउटपुट निकालना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। अब कोड हमें दिया गया है और जैसा कि दिख रहा है कि ये एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। तो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है तो इसके अंदर आपको 3 की वैल्यू पेयर्स दिख रहे होंगे, एक ये और एक ये। लेकिन प्लीज डोंट कंफ्यूज, ये जो मैंने यहाँ लिखा है दिस इज नॉट द इंडेक्स, क्योंकि डिक्शनरी में इंडाइसेस होते ही नहीं है। डिक्शनरीज आर प्योरली बेस्ड ऑन की वैल्यू पेयर्स। इसमें सिर्फ कीज यूज करके हम एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो अभी हमारे पास 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। हम इसमें स्टार्ट करेंगे। जो मेरा पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे इसके बाद वो है str1 एंड str1 इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो जैसे जैसे हम इस प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये str1 भी अपडेट होता जाएगा। तो आज हमें सबसे पहले इसमें क्या करना है, ड्राई रन। ड्राई रन बहुत जरूरी है किसी भी प्रोग्राम में। जब तक आप ड्राई रन नहीं करेंगे तब तक आपको अपने प्रोग्राम का आउटपुट पता नहीं चलेगा। तो और स्पेशली जब आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो ड्राई रन ही आपके काम आता है, ये देखने के लिए कि आपके प्रोग्राम का आउटपुट क्या है या फिर आपके प्रोग्राम का लॉजिक सही है या नहीं है। हमें कैसे पता चलेगा कि प्रोग्राम का लॉजिक सही है या नहीं, क्योंकि वो जो आउटपुट हमें देगा उसी से हमें समझ में आएगा कि ये आउटपुट एक्सपेक्टेड आउटपुट है या नहीं। ओके, लेट्स बिगिन। तो इसके बाद का पहला स्टेटमेंट है, हमारे ये 3 स्टेटमेंट्स हम एग्जीक्यूट कर चुके। अब हमारे पास ये वाला जो स्टेटमेंट है, फॉर की इन डी str1 इक्वल्स str1 प्लस। अब फिर यहाँ पे प्लस यूज कर हमने किया है, विच इज कॉनकैटेनेशन। उसके बाद देखिए ये भी स्ट्रिंग है, यहाँ पे ये भी स्ट्रिंग है, क्योंकि यहाँ पे हम इस पूरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, सारे स्ट्रिंग है। और उसके बीच में क्या किया जा रहा है, कॉनकैटेनेशन, राइट। तो सबके बीच में कॉनकैटेनेशन किया जा रहा है। नाउ str1 इक्वल्स str1 प्लस। अब ये पहला जो स्टेटमेंट है उसमें इसमें क्या कॉन्कैटेनेट होगा, str d की। तो सबसे पहले d मतलब ये डिक्शनरी के अंदर की कोई की। अब फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हमारे पास लूप दिया है, इस लूप को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं तो हर इटरेशन में हमें की वैल्यू क्या मिलेगी। तो मैं यहाँ पे एक टेबल बना रही हूं। दिस इज इटरेशन 1। पहले इटरेशन में की होगा एप्पल, राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे str1। व्हाट इज गोइंग टू बी str1, लेकिन हम एकदम से str1 नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें कुछ इंटरमीडिएट वैल्यूज भी हैं, जैसे d की। अब ध्यान दीजिए कि d की मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पे वैल्यू की के वैल्यू की। जो भी आपकी डिक्शनरी में की है उसका वैल्यू हमें कैसे मिल सकता है, व्हेन वी राइट द नेम ऑफ द डिक्शनरी अलोंग विद द की। तो इसका की, एप्पल का की क्या हो जाएगा, 15। सॉरी, एप्पल का की मतलब ये की तो एप्पल है, डी एप्पल क्या हो जाएगा, 15। तो दैट इज 15, राइट। अब इसे str में कन्वर्ट कर दिया गया है, क्योंकि ये है तो इंटीजर, इसको कन्वर्ट किस में किया गया है, स्ट्रिंग में। तो अब ये की भी स्ट्रिंग है और अब उसका वैल्यू भी स्ट्रिंग ही है, राइट। फिर इसमें
हम क्या जोड़ने वाले हैं यहाँ पे, एट द रेट सिंबल। तो यहाँ एट द रेट यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब देखिए कैसे हो रहा है। पहले तो str1 के अंदर आपका क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके साथ में हम क्या लगा रहे हैं, ये डी की, str डी की, दैट इज 15, ठीक है, प्लस इसके साथ में एट द रेट सिंबल, ये एट द रेट सिंबल इसके साथ आ गया, और उसके साथ में स्लैश एन। अब ये भूलना नहीं है हमें, ये स्लैश एन नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है। ये दिखेगा तो नहीं, बट ये स्ट्रिंग का एक हिस्सा होगा, राइट। तो अब इससे हमें क्या स्ट्रिंग मिल गई, 15 एट द रेट स्लैश एन। ये ध्यान में रखना है प्लीज, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हमें ये स्लैश एन को भी कंसिडर करना है। अब इसके बाद नेक्स्ट इटरेशन 2। अब सेकेंड इटरेशन में की हमारा क्या होगा, बनाना। फर्स्ट इटरेशन हमारा हो चुका है एप्पल, ये हमारा सेकेंड इटरेशन है बनाना, और इसके अंदर इसकी वैल्यू क्या है, 7, राइट। तो हम यहाँ पे 7 को लिख रहे हैं, ये कन्वर्ट हो जाएगा str में, तो उसका हमने लिख दिया 7 ऐसे कोट्स के अंदर। अब स्ट्रिंग 1 क्या है, ये बन चुका है, स्ट्रिंग 1 इज 15 एट द रेट स्लैश एन। उसके अंदर, उसके साथ हम किस चीज को कॉन्कैटिनेट कराएंगे, 7 को, उसके साथ में एट द रेट, और उसके साथ में स्लैश एन को। अब हमारा स्ट्रिंग क्या बन जाएगा, ये, ठीक है। उसी तरह से अब थर्ड इटरेशन पे हम आ गए हैं। थर्ड इटरेशन में क्या है हमारे पास, की चेरी, और उसका वैल्यू क्या है, 9। हमने यहां पे लिखा चेरी, और ये है 9। अब हमारे पास जो स्ट्रिंग है वो है, उसमें हमने क्या कॉन्कैटिनेट कराया, 9। देखिए बस स्टार्टिंग के 1 या 2 इटरेशंस अगर आपको पता चल गए, अगर आपने उसका पैटर्न पकड़ लिया वहीं पे, तो उसके बाद आप आराम से उसका आउटपुट लिख सकते हैं। हाँ, तो अब ये स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, इतना तो पहले ही था, उसके बाद 9 एट द रेट और स्लैश एन। तो अपना हमारा स्ट्रिंग ये हो गया है अब, राइट। अब हमारा स्ट्रिंग ये बन गया है, इसके मैं बहुत ही अच्छे से यहां लिख देती हूं, 15 एट द रेट स्लैश एन, 7 एट द रेट स्लैश एन, 9 एट द रेट स्लैश एन। ये हमारा स्ट्रिंग हो चुका है, एंड दिस इज स्ट्रिंग 1, str1। अब str2 में क्या लिखना है, अब ये इतना तो हमने एग्जीक्यूट पूरा कर लिया, अब हम इस पे आ गए str2 पे। अब इसमें क्या लिखा है, इसमें स्लाइसिंग ऑपरेशन करी गई है, और स्लाइसिंग में क्या दिया गया है, str1 में स्टार्टिंग से लेकर -1 तक अगर हम यहां देखें तो ये जो है स्लैश एन, इसका इंडेक्स क्या है, -1 है, राइट। और क्योंकि यहां स्लाइस में पहला जो स्टार्ट इंडेक्स है वो कुछ नहीं है, जिसका मतलब है कि हमें कहां से स्टार्ट करना है, 0 से ही स्टार्ट करना है। तो हमें यहां से स्टार्ट करके कहां तक जाना है, एट द रेट तक, राइट। तो हमारा स्लाइस ये हो जाएगा, str2 will be equal to 9 एट द रेट।
तो ये हमारा str2 बन गया। इसमें आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर की मार्किंग स्कीम में सिर्फ 9 तक दिया गया है, मतलब 15@/n ये है, 15@/n, 7@/n और 9, जो कि गलत है। प्लीज इसे फॉलो मत करिए, ये गलत आंसर है। आपका करेक्ट आंसर ये है, दिस इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि ये जो /n है ये भी एक कैरेक्टर है जो कि आपके स्ट्रिंग का ही एक पार्ट है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, str2 हम लिखेंगे और इसके बाद इसे क्या करना है, हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट यही हो जाएगा, प्रिंट यहाँ पे। तो आंसर विल बी प्रिंटेड लाइक दिस, 15@/n, 7@/n, 9@। तो ये आपका प्रिंट हो जाएगा, आपके आउटपुट में ये आएगा। दिस इज योर फाइनल आउटपुट, राइट। तो ये है आपका आंसर। तो ध्यान रखिएगा, आप अपने जब ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो /n या कोई भी नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर भी अगर यूज हो रहा है तो इट इज अ पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग। अब और में जो हमारे पास क्वेश्चन था वो ये है, प्रेडिक्ट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। और इस कोड में आपको यहाँ पे क्लियरली समझ आ रहा होगा कि लिस्ट और नेस्टेड लूप का क्वेश्चन है, नेस्टेड फॉर लूप और लिस्ट का क्वेश्चन। अभी सबसे पहले हम लिस्ट के एलिमेंट्स को लिख लेंगे विथ इंडेक्सिंग। तो ये एलिमेंट्स हमको दिए हैं और इनकी इंडेक्सिंग मैं यहां लिख रही हूं। यहाँ क्वेश्चन में देख के आपको इतना समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव इंडाइसेस ही यूज हो रहे हैं, राइट। ओके, लेट अस स्टार्ट। यहाँ फर्स्ट ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया। अब हम आ गए फॉर लूप में, ठीक है। तो फॉर लूप में आ गए यहाँ के, क्योंकि नेस्टेड लूप है, पहले हम आई को लिखेंगे, ये हमारा आई है। उसके बाद इसके अंदर वाले लूप में हमारे पास क्या है, जे। तो ये हमने जे को लिख लिया, ठीक है। अब जे लिखने से पहले हमारे पास एक और एक्सप्रेशन दिख रहा है यहाँ पे, दैट इज ये आई mod 5। हम यहाँ लिखेंगे आई मॉड्यूलस 5, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जे लिखेंगे, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे आउटपुट। अब सबसे पहले फर्स्ट इटरेशन फॉर आई इन लाइन। अब लाइन तो ये है आपका लिस्ट है, तो हर इटरेशन में एक एक एलिमेंट आपका यूज होगा। तो फर्स्ट एलिमेंट इज 4, मतलब अभी हमने कौन सा एलिमेंट ले लिया है, ये वाला 4। तो इसके बाद इसके अंदर जो फॉर लूप है इसमें है फॉर जे इन रेंज 1 और 1 स्टार्ट। हमारा यहाँ पे स्टार्ट वैल्यू तो 1 है, मतलब हमें स्टार्ट 1 से करना है, लेकिन स्टॉप क्या दिया हुआ है, आई मॉड्यूलस 5। अब आई की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 है, तो 4 मॉड्यूलस 5। तो 4 मॉड्यूलस 5 की वैल्यू क्या होगी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस जे को खिसका रही हूं इधर, ये मेरा जे है। अब यहाँ 4 मॉड्यूलस 5, तो अगर हम 4 को 5 से डिवाइड करते हैं, हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 4, राइट। तो ये रिमाइंडर हमारा 4 ही रहेगा, जिसका मतलब है हमें 1 से स्टार्ट कर, जे की वैल्यू को हमें 1 से स्टार्ट करना है और कहां तक लेके जाना है, 4 तक। तो 1, 2 और 3 ये 3 वैल्यूज ही आएंगे, क्योंकि 4 स्टॉप इंडेक्स है, 4 इंक्लूड नहीं होगा। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट लिखा है वो क्या है, प्रिंट जे, फिर जे के बाद हैश और एंड में एम्प्टी स्ट्रिंग है। तो जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले जे की वैल्यू होगी 1, 1 के बाद हैश, उसके बाद दिया है एंड एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब ये है कि लाइन ब्रेक नहीं होगा। ओके,
आगे जो भी प्रिंट होना है वो इस हैश के बाद ही होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि एंड के साथ साथ हमारे पास एक और आर्ग्यूमेंट है विच इज योर सेपरेटर, और बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू क्या होती है, स्पेस। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट थोड़ा अलग से प्रिंट होगा, अलग तरीके से प्रिंट होगा। वो है, पहले जे की वैल्यू प्रिंट हुई 1। अब सेपरेटर क्या करता है, अगर आपके प्रिंट स्टेटमेंट में मल्टीपल वैल्यूज हैं, उनके बीच में जो भी सेपरेटर कैरेक्टर है वो इंसर्ट करता है। तो अब सेपरेटर तो स्पेस है, तो जे और हैश के बीच में एक स्पेस इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा गैप डाला है दिखाने के लिए कि ये स्पेस है। इसके बाद एंड क्या है, एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब जो भी आपका नेक्स्ट प्रिंट होगा वो जस्ट इस हैश के बाद ही प्रिंट हो जाएगा। तो उसके बाद क्या है, 2, तो ये रहा 2, और 2 के बाद थोड़ा सा स्पेस, फिर हैश, फिर 3 और फिर हैश। तो ये हमारा प्रिंट हो गया आउटपुट, ठीक है। इसके बाद है, अब ये जैसे अंदर वाला लूप कंप्लीट हो गया, इसके बाद हमारे पास है प्रिंट। ये क्या है, दिस इज द कोड फॉर लाइन ब्रेक। आप अगर आप सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट चलाते हैं जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट एंड आर्ग्यूमेंट चलता है जिसकी वैल्यू होती है स्लैश, मतलब लाइन ब्रेक। तो अब हमारा लाइन यहाँ पे ब्रेक हो गया, चेंज हो गया लाइन, ठीक है। नाउ गो टू द नेक्स्ट पार्ट। अब अगला वैल्यू क्या है हमारे पास लाइन में, 9। ये हमने लिखा 9 मॉड्यूलस 5। अब 9 मॉड्यूलस 5 क्या होगा, अगर आप 9 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर वही आया 4। तो हमारे पास रिमाइंडर वही आया, मतलब पिछले लाइन के साथ जैसा पिछले लाइन में हमको आउटपुट मिला था वही आउटपुट हमको यहाँ भी मिलेगा। तो दैट मीन्स इस लाइन का भी आउटपुट हमें क्या मिल जाएगा, 1 हैश 2 हैश 3 और हैश। तो इसका भी आउटपुट हमें यही मिल गया, राइट। नेक्स्ट इसके बाद है 12। अब आई की वैल्यू 12 है, लेट्स डिवाइड 12 बाय 5। तो हमें क्या मिलेगा, 5 2s are 10, हमें मिल गया 2 एज द रिमाइंडर, ठीक है। तो अब 2 क्योंकि स्टॉप इंडेक्स है, तो सिर्फ 1 एक ही वैल्यू यहाँ पे होगी और हमारा आउटपुट ये हो जाएगा 1 हैश। फिर इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास 6 मॉड 5। अब इसका रिमाइंडर आपका 1 होगा। अब क्योंकि 1 स्टार्ट इंडेक्स भी है और 1 ही स्टॉप इंडेक्स भी है, जिसका मतलब है कि ये इनवैलिड लूप, तो मतलब यहाँ पे ये वाला लूप आपका, ये वाला इटरेशन आपका वर्क नहीं करेगा, यहाँ हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, कोई आउटपुट हमें यहाँ नहीं मिला। इसके बाद लास्ट है 20 मॉड 5। अब 20 इज डिविजिबल बाय 5, तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। इस ये वाला इटरेशन भी आपका नहीं चलेगा। तो हमने सारे इटरेशंस देख लिए, 20 वाज द लास्ट एलिमेंट, यहाँ पे हमारा एंड हो गया। तो अब आउटपुट हमारे पास क्या है, दिस इज योर आउटपुट। ये आपका आंसर है, राइट। तो आपको ध्यान में ये रखना है, हर एक चीज प्रिंट में ध्यान रखना है कि 2 आपके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, एक होता है एंड आर्ग्यूमेंट, एक होता है सेपरेटर आर्ग्यूमेंट। तो ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स भले ये स्पेसिफाई नहीं रहे, लेकिन ये दोनों ही आर्ग्यूमेंट्स आपके डिफॉल्ट वैल्यू होल्ड करते हैं और वो डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट भी होता है, राइट। सो दिस वाज द आउटपुट क्वेश्चन। क्योंकि ये सेक्शन सी में है इसीलिए इट इज अ 3 मार्क क्वेश्चन। इसमें 3 लाइंस, देखिए 3 लाइंस आउटपुट हो रहे हैं, तो हर एक लाइन का 1 मार्क है, राइट। और इसके पहले वाला जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किया उसमें भी आप देखिए 3 वैल्यूज हैं,
एक है 15 @ एक आपका ये है 15 @ तो ये एक दिस इज 1 मार्क, इट कैरीज 1 मार्क, मतलब इतना, दिस कैरीज 1 मार्क, दिस कैरीज 1 मार्क एंड दिस कैरीज 1 मार्क। मीन्स 3 वैल्यूज हैं तो आप मान के चलिए कि तीनों के 1 मार्क होंगे, राइट। सो ये था आपका आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन पेपर पे आते हैं। ये देखिए और में दिया हुआ है, तो आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं, तो जिसमें आपका कॉन्फिडेंस ज्यादा हो वही करिए। इसके अगले वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन डी। तो इस वीडियो में इतना ही। हैप्पी लर्निंग स्टूडेंट्स।